नमस्ते दोस्तों, iCargo's यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुक्त व्यापार समझौतों के प्रकार पर। मुक्त व्यापार समझौते अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जिनका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार और निवेश की बाधाओं को खत्म करना या कम करना है, जबकि मूल अवधारणा समान है। विभिन्न प्रकार के समझौते हैं जो आर्थिक एकीकरण के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं। पहले लेते हैं वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। यह व्यापार समझौते का सबसे बुनियादी रूप है। इसमें देश सीमित संख्या में उत्पादों पर कम टैरिफ की पेशकश करने के लिए सहमत होते हैं। वे अक्सर उन उत्पादों की सकारात्मक सूची बनाए रखते हैं जिन्हें वरीयता प्राप्त पहुंच मिलती है। उदाहरण के तौर पर भारत, मार्केश्वर, पीटीए। 2. मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यह एक पीटीए से अधिक व्यापक होता है। सदस्य देश अपने बीच व्यापार किए जाने वाले माल के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर टैरिफ को खत्म करने या काफी कम करने के लिए सहमत होते हैं। इसमें आमतौर पर उन उत्पादों की नकारात्मक सूची होती है जिन पर टैरिफ कम या खत्म नहीं किए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य देश गैर सदस्य देशों के साथ अपनी स्वतंत्र टैरिफ नीति बनाए रखता है। उदाहरण के तौर पर भारत, श्रीलंका, एफटीए, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। 3. व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। ये पारंपरिक एफटीए की तुलना में व्यापक और गहरे समझौते होते हैं। ये माल के व्यापार से आगे बढ़कर सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकारों, प्रतिस्पर्धा नीति, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और कभी कभी श्रम गतिशीलता को भी शामिल करते हैं। इनका उद्देश्य बहुत गहरा आर्थिक एकीकरण और सहयोग होता है। उदाहरण के तौर पर भारत, सिंगापुर सीईसीए, भारत, जापान सीईपीए, भारत, यूएई सीईपीए। ध्यान रहे, सीईसीए और सीईपीए का उपयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, जो एक साधारण एफटीए की तुलना में उच्च स्तर की व्यापकता को दर्शाता है। 4. सीमा शुल्क संघ यानी कस्टम्स यूनियन। यह एक एफटीए पर आधारित होता है। सदस्य न केवल आंतरिक टैरिफ को खत्म करते हैं बल्कि गैर सदस्य देशों से आयात किए जाने वाले माल के लिए एक सामान्य बाहरी टैरिफ नीति भी स्थापित करते हैं। इसका मतलब है कि सभी सदस्य संघ के बाहर से होने वाले आयातों पर समान टैरिफ लागू करते हैं। उदाहरण के तौर पर यूरोपीय संघ सीमा शुल्क संघ, यूरोपियन यूनियन कस्टम्स यूनियन, दक्षिणी अफ्रीका सीमा शुल्क संघ SACU। 5. सामान्य बाजार यानी कॉमन मार्केट। यह सीमा शुल्क संघ से एक कदम आगे है। माल के मुक्त व्यापार और एक सामान्य बाहरी टैरिफ के अलावा यह सदस्य देशों के बीच उत्पादन करने के कारणों अर्थात श्रम पूंजी की मुक्त आवाजाही को अनुमति देता है। उदाहरण के तौर पर यूरोपीय कॉमन मार्केट EU का एक ऐतिहासिक चरण है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्थिक संघ इकोनॉमिक यूनियन। यह आर्थिक एकीकरण का सबसे उन्नत रूप है। यह एक सामान्य बाजार को आर्थिक नीतियों जैसे राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सामंजस्य के साथ जोड़ता है और इसमें अक्सर साझा संस्थान शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर यूरोपीय संघ सबसे प्रमुख उदाहरण है, विशेष रूप से यूरोजोन जिसकी एक सामान्य मुद्रा है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक और विषय पर नए वीडियो के साथ वापस आएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।